उसमें मैंने फिर अपना यूट्यूब हटाया, व्हाट्सएप रखा, वो भी सिर्फ इस पर्पज से कि मेरे को फ्रेंड्स वगैरह से डाउट डिस्कस करने रहते थे बहुत, कि आपने अगर एक रील भी देखी है तो वो घूम रही है, वो गाना घूम रहा है आपके दिमाग में। मैं पर्सनली प्योर वेज हूँ, पर इंस्टाग्राम पे नॉन वेज की रील्स आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। तो ऑफिस के साथ आई वाज मैनेजिंग लाइक 4 to 5 आवर्स ऑन डेली बेसिस। 15 अगस्त तक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया था। आपको डोलने फिरने की आदत है और आपसे कोई बोल दे कि यार 10 घंटे बैठना है तेरे को, तो वो नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको स्टडी करने में बहुत डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है। सर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप 10 से 6 की जॉब करते हो तो आप घर आके पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हो। टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे तो वो बेस्ट रहता है मेरे अकॉर्डिंग सीए में। तो पापा का शुरू से एक ड्रीम था कि यार मेरे तीनों बच्चे सीए बने, तो सबसे पहले तो ये ड्रीम वहीं से आता है कि हाँ यार सीए ही करना था स्टार्टिंग से। क्या आपने हिसाब किताब लगाया क्या सीए बनने के बाद इतनी सैलरी मिलेगी मेरे को तो इतना ही काम होगा? हाँ, एक रहता है दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कि यार सीए बनेंगे तो एक अच्छा पैकेज लगेगा, एक अच्छी जॉब मिलेगी। शाम को अगर फोन आ गया पापा का, बेटा रिश्ता आया तेरे लिए? नहीं अभी नहीं पापा, इतनी जल्दी मत बांधो। आपने अपने भाई को किस तरह मोटिवेट किया? मोटिवेशन का केवल एक ही लाइन में उसको बोलती थी कि कभी भी क्विट करने का मन करे तो हमेशा ये सोचो हमने शुरू क्यों किया था वो चीज़। मेरी बड़ी बहन भी सीए, मैं भी सीए और मेरा भाई भी सीए, तो उसका वो पूरा फिनिश करना था हम लोगों का तीनों का। तो फिनिशिंग लाइन उसने ऑल इंडिया रैंक से फिनिश करी है, तो वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। तो पता लगा ऑनलाइन आ रहा है तो मतलब पढ़ाई नहीं कर रही है? डेफिनेटली, मैंने एक बार चेक किया था। हाल ही में सीए के रिजल्ट आने के बाद राजस्थान में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कारण इसलिए क्योंकि फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक है दोनों राजस्थान यानी कि जयपुर से मिली है। फिलहाल थर्ड रैंक पर है टिकेंद्र सिंघल, जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनकी जर्नी थी, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई करते हैं आपकी जर्नी वाकई काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होती है, स्टडी और आपका बैलेंसिंग करना सोशल मीडिया के अंदर। क्योंकि ये कहावत हम सुनते हैं टॉपर से या थर्ड रैंक वालों से कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सोशल मीडिया आपको दूर रहना ज़रूरी है। लेकिन टिकेंद्र से जब मैं बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि शायद सोशल मीडिया और टिकेंद्र साथ साथ चल रहे थे। सबसे पहले टिकेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर, और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने ऑल इंडिया थर्ड रैंक हासिल करी है। शुरुआत हम बाकी जर्नियों से तुम करते ही हैं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा आपके उस किस्से से कि सोशल मीडिया और स्टडी कैसे आपने बैलेंस करा इससे। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो रिगार्डिंग की सोशल मीडिया और स्टडी की मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पे मैं स्टार्टिंग से एक्टिव हूं। स्टार्टिंग जैसे सीए में एंटर करा उसके बाद से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे मैं एकदम फुल एक्टिव था। बट ऐसे अगर मैं स्टडी लीव्स में जब आया तब वो टाइम था कि अब सोशल मीडिया को अपने से थोड़ा सा दूर करना है। तो लाइक 4 to 5 मंथ्स पहले मैंने इंस्टाग्राम तो अपना इंस्टॉल किया था कि यार ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसको तो हटाओ। बट समहाउ पता नहीं लाइफ में यूट्यूब का शॉर्ट्स आ गया। तो मैंने उस पर अपना पूरा टाइम स्पेंड करने लग गया, लाइक 1 to 2 आवर्स ऑन डेली बेसिस। और मैं कुछ भी देखे जा रहा हूँ, मतलब कुछ खाने के शॉर्ट्स आ रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या देखे जा रहा हूँ मैं उस टाइम पे। तो 2 महीने तक मैं उसी पे स्पेंड करता रहा। पर जब लास्ट के 2 महीने बचे थे तो उस टाइम एक चीज़ हिट हुई कि नहीं यार अभी तो इसको बिल्कुल कट ऑफ करना ही पड़ेगा, वरना चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं बहुत। तो उसमें मैंने फिर अपना यूट्यूब हटाया, व्हाट्सएप रखा, वो भी सिर्फ इस पर्पज से कि मेरे को फ्रेंड्स वगैरह से डाउट डिस्कस करने रहते थे बहुत, तो उनसे डाउट डिस्कस करना, उसके लिए व्हाट्सएप रखा। बाकी लास्ट के 1 मंथ में तो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था मैंने अपने आप को हर चीज़ से, सोशल मीडिया से। तो इंस्टाग्राम कभी मन नहीं करा क्या इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर दिया वापस? फ़ोन हाथ में आता है क्या इंस्टाग्राम वापस से एक बार इंस्टॉल कर लें? एट टाइम्स हुआ है कि मैंने क्रोम पे जाके पूरा लॉगिन करके सारे जो मैंने लॉक्स लगा रखे हैं उनको बाईपास करा और फिर से चलाया। बट फिर 1-2 बार ऐसा करा तो बट उसके बाद इतना गिल्ट होता है ना आपको चलाने के बाद, 10 to 15 मिनट्स भी आप चला लो तो फिर वो उससे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो 15 मिनट खराब हो गए, 15 मिनट्स खराब हो गए और उसके बाद आप 15-20 मिनट तक वो चलता रहता है आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली कि आपने अगर एक रील भी देखी है तो वो घूम रही है, वो गाना घूम रहा है आपके दिमाग में, तो फिर वो हटाना ही पड़ता है आपको। अच्छा, को रील्स को स्पेसिफाई रील्स किया, एक्ट्रेस की, सॉन्ग्स किया, किसकी? तो वो तो खाने की ज़्यादा आती थी एक तो, खाने के शौकीन? खाने की मतलब पता नहीं, जैसे मैं पर्सनली प्योर वेज हूँ, पर इंस्टाग्राम पे नॉन वेज की रील्स आ रही हैं, पता नहीं क्यों आ रही हैं। मतलब आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम चंद्रयान गया था, तो
उसमें स्पेस की रील्स आ रही हैं कि यहाँ से इतना दूर अर्थ है, ये मून है, पता नहीं क्या क्या कुछ भी आ रहा है, मैं देखे जा रहा था उसको। अच्छा, कभी कैलकुलेशन लगाया कि चंद्रयान अगर यहाँ से जा रहा है तो सीए के मैथ्स के अकॉर्डिंग है कितना डिस्टेंस लगेगा, मान लो अगर जाते हैं तो कितना खर्चा कैसा बैठेगा? नहीं नहीं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से देखता था मैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि क्या था, कैसे गया। उस टाइम वो मोमेंट काफ़ी बड़ा था इंडिया के लिए भी, कि वो जो चंद्रयान वाला जो सीन था उस टाइम। और बिल्कुल आदित्य L1 भी अपने पॉइंट पे पहुंच चुका है। हाँ, अभी जस्ट पहुंचा है वो, कुछ दिन पहले ही आदित्य L1। ठीक है, आप थोड़ी स्ट्रगल के आपकी स्टडी की बात करते हैं कि आपने स्टडी की प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करी, क्योंकि हर कोई ये जानेगा कि आपने स्टडी है किस फॉर्मेट में करी है, कैसे कैसे आपने स्टेप्स को डिवाइड करा है, क्योंकि हर एक का जानना ज़रूरी है जो सीए बनना चाहता है या फिर अपनी स्टडी को किस तरह से प्रिपेयर वो करें। देखिए, जैसे सीए फाइनल की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मेरा अटैम्प्ट था नवंबर 23 में। तो सीए में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये लास्ट अटैम्प्ट है जिसमें 8 है, फॉरवर्ड गोइंग 6 होंगे, अभी 8 थे। तो मेरा कोर्स अराउंड 1 ईयर पहले ख़त्म हो गया था, लाइक नवंबर 23 में एग्ज़ाम्स हैं तो दिसंबर 22 में मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद स्टार्ट होता है रिवीजन वाला टाइम। तो मैंने जैन 23 या फेब 23 से मेरा रिवीजन स्टार्ट हो गया था सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो उस टाइम मेरा ऑफिस भी रहता था, तो ऑफिस के साथ मैंने सुबह 1 घंटा निकाला, 1.5 घंटा निकाला, शाम को आके 2.5-3 घंटा और निकाला। तो ऑफिस के साथ आई वॉज मैनेजिंग लाइक 4 to 5 आवर्स ऑन डेली बेसिस। तो उसके साथ मैंने 1 to 2 सब्जेक्ट्स अपने ड्यूरिंग दी ऑफिस ही कंप्लीट कर लिया उनका रिवीजन। उसके बाद हमें क्या होता है, प्रिपरेशन लीव्स मिलती हैं। तो वो मेरी स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई से, 1 जुलाई 23 जी। तो मेरे पास 4 मंथ से 8 सब्जेक्ट्स है और 3 रिवीजन करने थे। मेरा शुरू से स्टार्टिंग से यही टारगेट था। तो उसके बाद पर सब्जेक्ट मैंने 10 डेज अलोकेट करता गया कि यार ये सब्जेक्ट है, 10 दिन में कंप्लीट करना है इसको। फर्स्ट रिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से मेरा करीब 15 अगस्त तक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया था, क्योंकि वो जनवरी से चल रहा था अलॉन्ग विथ ऑफिस। फिर फुल 24 आवर्स थे, 8 to 10 आवर्स की रोज़ाना स्टडी में डिवोट करना, सिटिंग देना। क्या है कि शुरू में आदत नहीं आती है, आपको डोलने फिरने की आदत है और आपसे कोई बोल दे कि यार 10 घंटे बैठना है तेरे को, तो वो नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा शुरू में मैं हैबिचुअल नहीं आ पा रहा था इतना बैठने के लिए। तो फिर धीरे धीरे फ्लो बन रहा था मेरा। तो स्टडी और जॉब को कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको स्टडी करने में बहुत टिपिकलिटी आपको फेस करनी पड़ती है। सर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप 10 से 6 की जॉब करते हो तो आप घर आके पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो एक शुरू से टारगेट तो ये था कि नहीं यार, घर आके 3 घंटे का एक लेक्चर तो देखना ही देखना है, कुछ भी हो जाए। मतलब सुबह 1 घंटा देख लिया, घर आके 2 घंटा देखो। अगर ये नहीं होगा तो मैं नहीं सोऊंगा आज। मतलब सर ने अगर कुछ दिया है, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस करके ही सोना है आपको। तो प्रॉपरली नींद भी ली या फिर नींद भी छोड़ दी थी पढ़ाई के साथ साथ? नहीं नहीं, नींद तो सर पूरी ली है, नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि अगर पर्सनली मैंने क्या फील किया, अगर मैंने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करा शुरू में कुछ दिन, मैं लाइक 6 घंटा 7 घंटा, उससे भी कम सोता था कभी कभी। तो फिर 1-2 दिन तो ऐसा चल रहा है, फिर एक दिन बीच में ऐसा आ रहा है जिसमें मेरे को 10 से 12 घंटे सोना पड़ता था। तो उस दिन की पूरी प्रोडक्टिविटी जा रही है मेरी, और जिस दिन मैं कम सो रहा हूँ उस दिन भी दिमाग ऑन ऑफ हो रहा है। क्योंकि ये ड्यूरेशन आपका, जैसे मैंने बात की कि 10 से 12 घंटे आप सो रहे हैं, तो इस दौरान स्टडी का जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट को किस अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करा? सर उस टाइम क्या रहता है कि नहीं, आप टारगेट्स लेके चलता था मैं डेली बेसिस पे। जैसे कि लेट से आज मेरा टारगेट है कि मैं 2 चैप्टर करना है, और मैंने टेंटेटिवली अंदाज़ा लगाया कि 7 आवर्स में चैप्टर्स हो जाएंगे। अब फॉर्चुनेटली क्या हुआ, मेरा 6 आवर्स में चैप्टर हो गया। तो मैं ऐसा नहीं करता था कि 1 घंटा और पढ़ रहा हूँ, ठीक है 1 घंटा मेरे पास बफर है, अब इस घंटे में या तो मैं दोस्त से बात कर लूँगा या एक्स्ट्रा सो लूँगा, गाने सुन लूँगा। तो उस बेसिस पे ऐसे मैनेज करता था मैं। टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे तो वो बेस्ट रहता है मेरे अकॉर्डिंग सीए में। तो ठीक है, फैमिली का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सीए का एम्बिशंस था, वो किसका था? और आपकी फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो क्या पूरी फैमिली आपकी सीए बैकग्राउंड में है या फिर फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा अलग है? मेरे पापा तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वो अभी जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। और मेरे 2 एल्डर सिस्टर्स हैं, वो दोनों सीए हैं। अच्छा, हाँ, वो भी सीए आप भी सीए? हाँ, मतलब पापा का शुरू से एक ड्रीम था कि यार मेरे तीनों बच्चे सीए बने। उनका रहा था कि यार हाँ सीए बनेंगे, एक अच्छा एक फेम है, सीए कोर्स भी प्रेस्टीजियस कोर्स है काफ़ी। तो सबसे पहले तो ये ड्रीम वहीं से आता है कि हाँ यार सीए ही करना था स्टार्टिंग से। और फिर जब बचपन से दोनों बड़ी बहनों को देखा सीए करते हुए, उनको देखा क्या कितनी मेहनत लगती है इस कोर्स में, और जब बन जाते हो आप तो आपको जो एक
रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में कि यार आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, तो एक वो भी एक अंदर से एक मोटिवेशन फैक्टर रहा है शुरू से मेरे लिए। अच्छा, स्टार्टिंग जब आपने स्टडी शुरू की तो क्या आपने हिसाब किताब लगाया क्या सीए बनने के बाद इतनी सैलरी मिलेगी मेरे को तो इतना ही काम होगा? हाँ, एक रहता है दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कि यार सीए बनेंगे तो एक अच्छा पैकेज लगेगा, एक अच्छी जॉब मिलेगी। हाँ, शादी के रिश्ते जल्दी आएंगे। ये तो मम्मी पापा के हेडेक है। ये तो मैं नहीं सोच रहा इस बारे में। सोसाइटी में कि हम जब कोई फैमिली में कोई व्यक्ति है अच्छा लड़का अगर सेट हो जाता है लाइक गवर्नमेंट जॉब की तरह, तो जल्दी से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं कि यार अब रिश्ते आने शुरू हो गए, अब घर वाले सोचते हैं जॉब लग गई, टेंशन नहीं, अब बेटे की शादी करो आराम से। अब देखो सर, अब सीए बनाऊं कल ही। अब आने वाले महीने बताएंगे कैसे रहता है। शाम को अगर फ़ोन आ गया पापा का, बेटा रिश्ता आया तेरे लिए। नहीं अभी नहीं पापा, इतनी जल्दी मत बांधो। अभी टाइम दो। तो फिलहाल ये टिकेंद्र थे और साथ में उनके सिस्टर हैं, ये भी सीए ही हैं, तो इनसे भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। आई एम अंजलि गुप्ता एंड आई क्वालिफाइड, मेरा सीए क्लियर हुआ था अक्टूबर 21 में। तो विद इन 2 साल में आपके भाई का भी clear 2 साल का 2 साल में ये भी सीए बन गया। तो यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि आपकी, क्योंकि आपने तो खुद अपने सीए करा है, स्ट्रगल आपने बहुत किया है, नो डाउट कि आपकी सीए के अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, एग्जाम कोई भी हम करें सब में स्ट्रगल होता है। आपने अपने भाई को किस तरह मोटिवेट किया, क्योंकि इनकी स्टडी तो शुरू हो चुकी थी पहले, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि ज़्यादा स्टडी करने से एग्जॉस्ट होता है माइंड, तो कैसे आपने अपने ब्रदर को मोटिवेट किया जिससे वो आज 3rd रैंक हासिल कर पाए? मोटिवेशन का केवल एक ही लाइन में उसको बोलती थी कि कभी भी क्विट करने का मन करे तो हमेशा ये सोचो हमने शुरू क्यों किया था वो चीज़। तो हमेशा हम लोगों का एक ही मोटिवेशन रहे कि हमने इतनी मेहनत करी है बचपन से लेके आज तक, तो उस चीज़ को अभी एक फिनिशिंग लाइन तक ख़त्म करना है हमें। वो फिनिशिंग लाइन तक बहुत पास पहुँच चुके, बस उसको क्रॉस करना है। तो वही हम लोगों का मोटिवेशन रहा है हमेशा। मेरी बड़ी बहन भी सी है, मैं भी सी है और मेरा भाई भी सी है, तो उसका वो पूरा फिनिश करना था हम लोगों का तीनों का। तो फिनिशिंग लाइन उसने ऑल इंडिया रैंक से फिनिश करी है, तो वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। ठीक है, बात कर लें ऐसा, क्योंकि एक भाई छोटा, सबसे आपका छोटा है, ऑब्वियसली बात है घर में छोटे लोग शरारती होते हैं, तो आपके भाई की कैसी कुछ शरारतें आपको लगे क्या टोकना बार बार ज़रूरी है? शरारत इसकी बस अपने दोस्तों से बाहर खड़े होकर बातें करना और एक फ़ोन पे बातें करना, ये इसकी शरारत है, और कोई इतनी शरारती नहीं है ये। वैसे ये तो बॉयज़ की खासियत होती है कि लॉन्ग टाइम बातचीत करना और फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा कि आपका छोटा भाई है, टाइम पे घर नहीं आता था, तो आपको भी टेंशन रहती थी कि यार एग्ज़ाम टाइम आ रहा है और काफ़ी कम टाइम है स्टडी का, तो वो क्या मैं के साथ आपका? हाँ, जब कभी ये दोस्तों के साथ निकल जाता था अपने ऑफिस से और हम लोग फ़ोन करते थे कि डिनर हमारे साथ ही होगा ना, तो बोलते थे नहीं मैं आज खा के आ रहा हूँ, और फिर आके एकदम थक जाते थे कि मैं तो थक गया, आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे। तो वो चीज़ बहुत थोड़ा हम लोगों को टेंशन होता था, लेकिन एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी था कि ये सेल्फ मोटिवेटेड है, एक तो कि इसको पता है कि इसको क्या करना है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी लिमिट तक हमें वो चीज़ करनी है और कब रुकना है। तो जैसे 6 मंथ स्टार्ट हुए अपने एग्ज़ाम से पहले, तो अपना बिल्कुल फिक्स डायरेक्शन पे था, फुली मोटिवेटेड था, फुली क्या बोलते हैं, तो फोकस के साथ उसने अपनी स्टडी की और रिजल्ट्स तो हम सबके सामने। कभी आपने चेक करने की कोशिश की है क्या इंस्टाग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्योंकि होता है ना कई बार कि भाई का इंस्टाग्राम में कनेक्टेड होते हैं, हाँ। तो पता लगा रहा है ऑनलाइन आ रहा है, तो ये मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा है। डेफिनेटली मैंने एक बार चेक किया था क्योंकि एक्चुअली मैं उस टाइम मेरा पीक सीजन चल रहा था, मैं मुंबई में थी, मैं ऑडिट में थी और शायद 1 या 2 बज रहे थे और मैं ऑनलाइन थी मेरा, तो मैंने अपना फ़ोन देखा और ये भी ऑनलाइन था, तो आई वाज लाइक कि ये अभी ऑनलाइन है, ये पढ़ता है रात को, क्योंकि सबको पता है कि ये रात को पढ़ता है, ही इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, वो सुबह को लेट उठता है, रात को पढ़ता है, तो रात को पढ़ता है या फिर इंस्टाग्राम चलाता है। तो मैंने सुबह इसका क्लास भी लिया था। तो क्या रिवर्ट में क्या आंसर मिला फिर? हाँ, पूरे दिन पढ़ता ही रहूँ क्या? कभी कभी स्ट्रेस बस्टर भी होती है कुछ चीज़ें। तो क्या आपकी बड़ी बहन ने जब पढ़ाई की, आपने पढ़ाई की थी, तो अगर आपको भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? हम लोग के साथ एक्चुअली जब मेरा सीए फाइनल चल रहा था तो मेरी सिस्टर का मैरिज हो गया था। अच्छा। तो इतना हम लोगों का नहीं था, लेकिन हाँ हम लोगों का नॉर्मल चलता था। मेरा सिस्टर मुझे काफ़ी बार डांटती भी थी, क्योंकि सेम मेरा यही था कि मेरे को व्हाट्सएप चलाने का बहुत शौक था, चैटिंग करना, और एक मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था, तो इधर उधर कुछ भी करना, तो पढ़ाई का थोड़ा फोकस कम होता था। और मैं अपनी सिस्टर को ये ज़रूर कहती थी कि कोई गेस्ट आ रहा है और मैं 2 घंटे तक बैठी हूँ तो मुझे ऊपर भेज दिया कर कि ऊपर जाके पढ़ाई करो। तो बातों का बहुत शौक था। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा सिस्टर के बारे में, क्योंकि आपने तो उनको देखा है स्ट्रगल करते हुए, क्या आपने कभी टोका इनको क्या दीदी पढ़ाई कर लो, अब सीए के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो?
नहीं, मैंने तो कभी नहीं टोका। Actually, मैं इसको परेशान ज़्यादा करता था। मतलब ये पढ़ती थी, मैं उसके रूम में आ जाता था और कुछ भी करता हूँ, परेशान कर रहा हूँ इसको। तो ऐसे टोका तो नहीं था, वो था एट टाइम्स बोलता था कि यार तू पढ़ ले, ठीक है मैं तो ऐसा करता रहूँगा, मेरा तो क्या, मेरा तो अभी स्कूल ही चल रहा है, तू तो पढ़, तेरा तो सी है, अच्छे से एक बार में निकाल ले फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसका जो कोई बराबरी नहीं है। एट टाइम जब हम ऐसे सीरियस होकर बात करते थे कभी कभार, हंसी मजाक अपार्ट फ्रॉम हंसी मजाक, तो रहता था कि हाँ यार तू पढ़ अच्छे से, मैं नहीं करूँगा तेरे को डिस्टर्ब। तो फिलहाल हमने काफ़ी ज़्यादा इनसे बातचीत करी है, ब्रदर एंड सिस्टर साथ में है, फैमिली शायद आई थिंक इनकी वैकेशंस पे गई हुई है, फादर भी अब रिलैक्स हैं कि ठीक है दोनों बेटियां हैं, बेटे हैं, तीनों सीए बन चुके हैं। लेकिन फिलहाल टिकेंद्र की जर्नी थी जो आपने देखी कि किस तरीके से आपने स्टडी करी है, किस तरीके से इन्होंने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी है, सोशल मीडिया और स्टडी का कैसे मैनेजमेंट बैठा है। तो फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा आम पब्लिक जो यूथ है उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, स्टडी भी करते हैं, तो किस तरह आपको उसको मैनेज करना ज़रूरी है। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमने शुभ आपको विशेष दी थी एंड वापस से मैं आपको विशेष देता हूँ कि बहुत बहुत आपकी बधाई आपको कि आपने सीए में ऑल इंडिया 3rd रैंक हासिल करी है। फिलहाल आगे की जर्नी टिकेंद्र की कैसी रहेगी तो वो तो आने वाले समय के साथ साथ और निखार है वो दिखता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल हाँ, अगर देश का युवा स्टडी में फोकस करेगा तो काफ़ी ज़्यादा वो टिकेंद्र की तरह ही देश में अच्छी रैंक हासिल कर पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।